जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में एसएससी जीडी के जॉब के 2021 के दोस्तों एग्जाम में मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के शुरू में शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहेगा दोस्तों। तो आपसे को यही पता होना चाहिए कि 85% वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे जो पीछे कभी वर्षों में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यहाँ पे प्रश्नों को देखकर लेवल भी पता चलेगा कि किस लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है दोस्तों। सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास से जरूर कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14% की हानि पर एक पुस्तक बेची। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 6% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? यानी दोस्तों उस पुस्तक को हमने कितने रुपये में खरीदे ये हम सभी को बताना है, यानी कि उस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस हम सभी को बताना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और देख सकते हो कि ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जामों में दोस्तों यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14% की हानि पर एक पुस्तक बेची। यदि बिक्री मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 6% का लाभ होता, तो पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे 14% की हानि हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब अगर यहाँ पे 100 रुपया अधिक पर बेचता है दोस्तों तो यहाँ पे 6% का लाभ होता है। ठीक है, तो 14 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना का है? तो 14 और 6 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 20% का। ठीक है, तो 20% के बराबर ही यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ। ठीक है, 20% के बराबर ही यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ है, और हम सभी को निकालना क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। यानी दोस्तों सीपी क्या होता है? तो इसका हमेशा मान 100% के बराबर ही निकलता। ठीक है, तो हमेशा 100% निकलेगा। तो यहाँ पे 20% का मान दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, 20% का मान दिया हुआ है 100 रुपये, तो हम सभी को निकालना है 100% का मान, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो हमेशा 100% का मान ही निकालना होता है। ठीक है, तो 100% बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 बटे यहाँ पे 20 है और गुणे यहाँ पे 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है। तो 20 × 100 हो गया, और यहाँ पे 100 × 5 करेंगे तो कितना होगा? 500 होगा। यानी दोस्तों आपका उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी जो होगा वो कितना होगा? तो 500 होगा। यानी दोस्तों उस पुस्तक का जो मूल्य है वो 500 रुपये। तो देखिए 500 किस ऑप्शन में है? तो 500 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये सेकंड प्रश्न है दोस्तों, और आज की शुरू में चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं अंतर सामान्य प्रश्न हम सारे डाउट इस शुरू में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न पूछेंगे, तो पहले सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर है यहाँ पे 9000 है। ठीक है, तो वह राशि क्या है? यानी कि प्रिंसिपल का मान हम सभी को निकालना, यानी कि मूलधन हम सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद है कि अंतर सामान्य प्रश्न यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर सामान्य प्रश्न आपसे यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक 2 वर्षों के लिए और दूसरा 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों टाइप के प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि यहाँ पे 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे अंतर जो है दिया हुआ कितना? यहाँ पे याद है कि CI और SI का यहाँ पे अंतर कितना है? तो 9000 रुपये। ठीक है, 9000 रुपये ये अंतर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रहे कि ये 2 वर्षों पे पूछा जाता है और एक 3 वर्षों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम सभी से पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे R जो है वो कितना है? तो 20% भी दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 2 वर्षों के लिए, तो आप सभी को यहाँ पे दोस्तों बता दिए कि यहाँ पे आपसे 2 टाइप के प्रश्न पूछाएंगे, एक 2 वर्षों के लिए और दूसरा 3 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब अगर CI और SI का अंतर जब प्रश्न में लिखा रहेगा तो याद है कि इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे PR² बटे 100²। सिर्फ आप सभी को इतना ही याद रखना है, यानी कि डिफरेंस बराबर PR² बटे 100²। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपसे 3 चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न में P का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे D का मान दिया हुआ है और आप सभी से यहाँ पे P का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे P का मान दिया रहेगा और कभी कभी D का मान पूछा जाएगा। ठीक है, और
उसके बाद यहाँ पे आर का मान भी पूछा जा सकता है, यानी कि डी का मान है और पी का मान दिया रहेगा और आपसे आर का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे 3 चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, और समय दोस्तों इसमें देख सकते हो कि समय का इसमें जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये 2 वर्षों का ही। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये 2 वर्षों का ही बनाया गया। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों 3 वर्ष से पूछा जाएगा तो पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। तो पी का मान यानी कि इसमें डी का मान दिया हुआ है, तो डी का मान कितना है तो 9000 दिया हुआ। ठीक है, और पी का मान हम सभी को निकालना है। ठीक है, आर यानी कि आर का मान कितना है तो 20% है, तो यहाँ पे 20 गुने 20 करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और बटे यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 100 और गुने 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कटा लीजिए, तो 20 2500 और 20 2500, तो यहाँ पे 25 है और 25 नवा यहाँ पे कितना होता है 225 है, और यहाँ पे 53 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि आपका 2 लाख यहाँ पे कितना आ गया 25,000 जो है आपका ये आंसर होगा। देखिए कि 2,25,000 आपका किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 2,25,000 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें ए में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 2 वर्षों के लिए। ठीक है, अगर आपसे याद है कि 3 वर्षों से पूछा जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान दें कि अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, आप सभी को इतना ही करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा, इसमें आप सभी को बता दिए कि 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक है 2 वर्षों के लिए और एक 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया 2 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, इसमें 300 प्लस R बटे 100, सिर्फ 3 वर्षों में इतना ही ऐड करना है, यानी कि ये जो है आपका 3 वर्षों के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका 3 वर्षों के लिए हो गया। तो जब अगर आपसे 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो इसमें ऐड करना है 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो सिर्फ आप सभी को यहाँ पे PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर इतना ही करना है, यानी कि 2 वर्ष तक यहाँ हो गया। अगर 3 वर्ष पूछेगा तो इसमें इतना ऐड कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा और आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कि इसमें आप सभी को ये भी बता दिए कि कभी यहाँ पे डी का मान पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे पी का मान पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी आर का मान पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CI और SI अंतर संबंधी प्रश्न आपसे इतना ही पूछा जाएगा, और इस टाइप के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम है तो CI और SI का अंतर संबंधी प्रश्न 95% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये ट्यूशन और प्रश्न है, और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अपने आप सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास जरूर करें ताकि आपका भी नॉलेज विकसित होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 10 से 24 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसी लेवल के प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 10 से 24 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20% की क्या होता है हानि होती है। ठीक है, तो 20% की हानि होती है, यानी कि 80% का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना तो 1024 दिया हुआ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे 8% लाभ, तो यहाँ पे 80% का मान दिया हुआ है 1024 से, तो 8% का लाभ चाहिए तो यहाँ पे 108 करेंगे। ठीक है, तो 108% बराबर यहाँ पे क्या करेंगे तो 1024 बटे 80 और गुना करेंगे 108%, क्योंकि 8% लाभ हम सभी को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को याद है कि हमेशा कैलकुलेशन से बचना। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्रयास रहे कि कैलकुलेशन से बचने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों याद है कि यहाँ पे 8 से कटा लीजिए तो 8 एकम 8 है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 8 दूनी 16 और यहाँ पे 8 8 64, यानी कि 128 से गुना करना हमको यहाँ पे 108 है। तो यहाँ पे 8 8 64 करेंगे यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे 10 बचा हुआ। ठीक है, नीचे यहाँ पे 10 बचा हुआ है और 8 8 कितना होगा 64, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, और 4 यहाँ पे किस रूप में आएगा तो दशमलव यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, दशमलव 4 देखिए कि किस ऑप्शन में, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हमेशा यहाँ पे कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, और यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 0.4 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 0.4 यहाँ पे देखा जाए तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा प्रयास
रहा है कि कैलकुलेशन से बचेंगे, ठीक है दोस्तों, और यूनिट डिजिट का इस्तेमाल हमेशा यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसे दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पर ये फोन और प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 4:50 PM पर एक स्टेशन से चलती है, ठीक है, और 5:44 PM पर 45 किलोमीटर की दूरी स्थित अगले स्टेशन पर पहुंचती है। यदि ट्रेन एक समान चाल से चल रही हो तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ये हम सभी को बताना दोस्तों। यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि चाल बराबर क्या होता है। सभी लोगों को पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय होता है, ठीक है, दूरी अपॉन समय होता है, जिसमें कि यहाँ पे दूरी जो दोस्तों वो साफ साफ दिया हुआ, ठीक है। दूरी कितना है तो 45 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 45 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे समय जो दोस्तों वो घुमाकर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे समय घुमाकर क्या दिया हुआ, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 4:50 PM है, ठीक है, 4:50 PM है, और उसके बाद यहाँ पे 5:44 PM है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि 4:50 है और उसके बाद 5:44 है दोस्तों। तो यहाँ पे जब अगर यहाँ पे 50 रहता तो 1 घंटा हो जाता, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कम कितना है, तो यहाँ पे कम कितना दोस्तों, तो 6 कम है, यानी कि यहाँ पे 60 मिनट में यहाँ पे 6 कम करेंगे तो कितना होगा, 54 होगा, यानी कि 54 मिनट यहाँ पे समय लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप अंतर भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 यहाँ पे कितना है, 4 यानी कि 5 इसको बजाना है तो 10 मिनट इसमें देंगे, ठीक है, और 10 मिनट इधर और 44 मिनट इधर, यानी कि दोस्तों 54 मिनट हो गया। तो यहाँ पे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 54 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यहाँ पे दूरी बटे समय, और यहाँ पे समय कितना निकाले तो 54 मिनट है, ठीक है। तो मिनट है तो इसे बदलना होगा दोस्तों हम सभी को घंटा में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि किलोमीटर ये तो है, लेकिन ये मिनट में है, तो यहाँ पे घंटा होना चाहिए, तो इसे हम 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कटा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 9 54, ठीक है, ये 9 बार में और 9 5 45 है, यानी कि ये 5 बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 50 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर होने वाला, ठीक है। तो देखिए कि 50 किलोमीटर पर घंटा किस ऑप्शन में है, तो 50 किलोमीटर पर घंटा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पर यह 5वां प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को 36 दिनों में कर सकता, ठीक है, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए बी और सी एक साथ मिलकर इसे 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले मूल कार्य का 60/8 भाग कितने समय में कर सकते हैं, ये हम सभी को निकालना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर 36 दिनों में, और बी और सी यहाँ पे साथ मिलकर 40 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, और यहाँ पे ए प्लस बी कहा जा रहा है कि कितना दिनों में, यहाँ पे 36 दिनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी और प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बी और सी मिलकर यहाँ पे 40 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर वो 30 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो 36 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पे हम सभी को निकालना है। तो 36 40 और 30 का एलसीएम जो होगा याद है कि 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा, यानी कि टोटल जो है हमारा ये वर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 36 से ये 360 ये 10 बार में, और 40 से ये 360 है 9 बार में, और यहाँ पे 3 से ये 36 ये 12 बार में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि दोस्तों इसका यूनिट जो है 10 9 और 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सभी को निकालना क्या है, तो बी का मान, क्योंकि बी ही यहाँ पे 60/8 कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी ही यहाँ पे 60/8 भाग कर रहा है, तो यहाँ पे बी का मान हम सही को निकालना है, ठीक है। यानी कि बी का यहाँ पे क्षमता कितना है वो हम सही को निकालना है। तो यहाँ पे ए और बी का क्षमता कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका यहाँ पे करेंगे ए
प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, क्षमता निकालना तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ए बी, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी और यहाँ पे 2b हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी और बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस 2b और प्लस सी के रूप में हम लिख सकते हैं। और कितना होगा 10 और 9 कितना होगा तो 19 होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी का मान कितना आ गया 60 आ गया। दोस्तों एक और तरीका है, वो क्या दोस्तों, यहाँ पे छिप गया होगा तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कहीं छिप तो नहीं गया है। दोस्तों नहीं छिपा है तो यहाँ पे उसके बाद आप चाहें तो इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे वो बच्चा वाला तरीका है, जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों a प्लस बी है, ठीक है। a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना, यहाँ पे 12। a प्लस बी का मान 10 है और a प्लस बी और c का मान कितना 12 है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा c आएगा। c का मान यहाँ कितना आएगा तो 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b प्लस सी है, ठीक है। तो b प्लस सी जब माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस सी में तो यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या a, ठीक है। a बचेगा तो a का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो a प्लस सी का मान कितना आ गया, a प्लस सी का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। a प्लस सी का मान कितना 5 है, ठीक है। अब जब a प्लस सी जब माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस सी में तो यहाँ पे कितना बचेगा, क्या बचेगा, पहले बचेगा हमारे यहाँ पे सिर्फ b और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 12। तो 12 में से जब अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो यहाँ पे b का मान 60 आ गया और यहाँ पर भी b का मान 60 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बच्चा वाला दोस्तों तरीका और ये आप चाहें तो मन में भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप सभी को हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे यानी कि 60 आ गया, यानी कि एक दिन में जो है वो 60 काम कर रहा है बी हमारा। और टोटल यहाँ पे कितना वर्क है 360 है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 360 है। और यहाँ पे दोस्तों यानी कि उसके बाद यहाँ पे 60/8 यानी कि बी कितना कर रहा है, यहाँ पे 60/8 भाग करता है, ठीक है। तो 60/8 भाग करता है और एक दिन में कितना करता है, तो यहाँ पे 60 यूनिट काम करता है। तो इसे कटा लीजिए, ठीक है। 7 से 60 कैंसिल और यहाँ पे दोस्तों 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 45 दिनों में करेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 45 दिन किस ऑप्शन में है, तो 45 दिन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों कि आपको स्क्रीन पर ये 6 नंबर प्रश्न है और ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देख सकते हो कि ये भी प्रश्न आपके अगले वर्ष यानी कि 2021 के SSCGD में यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है जो 60, 5 और 28 से गुणज नहीं है, ठीक है। 60, 5 और 28 का गुणज नहीं है, यानी दोस्तों यहाँ पे 60, 5 और 28 से भागे वो नहीं लगेगा। इसमें कौन सी, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 60 है, 5 है और क्या है 28 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 60 और 5 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यानी दोस्तों यहाँ पे 0 तो आएगा ही और ये 60 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 70 एक ऐसी संख्या है जो कि 28 से ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 में 28 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन बाकी में अगर देखा जाए 140 में तो यहाँ पे 7 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा दोस्तों। तो 5 का डिविजिबल का नियम क्या है कि जिसमें 0 रहेगा तो 5 से वो जाएगा ही, ठीक है। तो 7 से ही जाएगा ही, 5 से जाएगा ही और 28 से भी जाएगा, ठीक है। और 420 को अगर देखें तो ये 60, 5 और 28 से भी जाएगा, ठीक है। और 280 भी ये 60, 5 और 28 से भी जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 70 एक ऐसी संख्या है जो कि है दोस्तों 60, 5 और 28 का ये गुणज नहीं है, यानी कि ये पूरी डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं और हाँ, आज के इस वीडियो कैसा लगा ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।